हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल पॉक्स। इसके नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की गई है। और लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्मॉल पॉक्स इंट्रोडक्शन। पहले, smallpox is very serious infection which is caused by a virus named variola, which is a member of pox virus family. smallpox जो सीरियस इन्फेक्शन है जो कि वेरियोला वायरस से होता है, जो कि पॉक्स वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, उसका मेंबर है। ठीक है। smallpox has been a greatly faced disease because it was responsible for huge epidemic smallpox jails. It named from the pus-filled blister that formed during illness. Smallpox is not related to chickenpox. Smallpox चिकनपॉक्स से रिलेटेड नहीं है, पर इसमें जो पस फिल्ड ब्लिस्टर्स होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। और ये एपिडेमिक डिसीज़ है। इसका अब पॉजिटिव एजेंट देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि पॉक्स वायरस फैमिली से वेरियोला वायरस जो है वो बिलोंग करता है। तो इसमें जो है मेंबर ऑफ जीनस, इसमें जीनस क्या क्या हो सकते हैं? ऑर्थोपॉक्स वायरस, और सब फैमिली होती है इसकी कॉर्डोपॉक्स वेरेनी ऑफ फैमिली ऑफ पॉक्सवेरिडी। ओके। अदर मेंबर ऑफ जीनस इंक्लूड काउपॉक्स, कैमलपॉक्स, मंकी पॉक्स। ठीक है। ये और क्या क्या इसमें जीनस आते हैं? काउपॉक्स, कैमलपॉक्स और मंकी पॉक्स हैज़ कॉज्ड द मोस्ट सीरियस रिसेंट ह्यूमन पॉक्स वायरस इन्फेक्शन। वेरियोला वायरस इज relatively stable in natural environment. If arrow, it probably retain its ineffective for at least severe hour if not exposed to sunlight or ultraviolet light. Okay. वेरियोला वायरस जो होता है वो स्टेबल रहता है नेचुरल इन्वायरमेंट में, और या कुछ आवर तक के भी ये इनफेक्टिव रहता है, और जब तक ये सनलाइट या अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है उसके एक्सपोज में ना आए। इसके क्या क्या कौन कौन सी डिसीज़ ये फॉर्म कर सकता है? वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर। इसमें क्या डिफरेंस होता है देखते हैं। वेरियोला मेजर क्या होता है? वेरियोला मेजर is a highly contagious viral disease which is generally characterized by fever and weakness and skin eruption with pustule that form scabs that slow off, leaving scar. It has a mortality rate of 30% or more. ठीक है। वेरियोला मेजर क्या है? ये कंटाजियस वायरस डिसीज़ है, हाईली कंटाजियस। ठीक है। और इसमें फीवर होगा, वीकनेस होगी, स्किन में पैस्ट्यूल फॉर्म हो जाएंगे और स्कैब्स जिसमें कंटेन होगा, तो ये इसका जो होता है स्कार्स बन जाते हैं। ठीक है। इसमें मॉर्टेलिटी रेट 30% या इससे ज़्यादा हो सकता है। फिर है वेरियोला माइनर। वेरियोला माइनर इज़ अ माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स कॉज्ड बाई अ लेस वायरुलेंट फॉर्म ऑफ वायरस। इट हैज़ अ मॉर्टेलिटी रेट ऑफ लेस देन 1%। ओके। तो वेरियोला माइनर क्या हो गया? ये स्मॉल पॉक्स का जो छोटा फॉर्म है। वेरियोला मेजर में बड़े स्कार्स हो जाते हैं, और उसके जो मतलब जो पेस्ट्यूल और ब्लिस्टर बन जाते हैं उसका स्कार बन जाता है, और ये स्मॉल पॉक्स का छोटा माइल्ड फॉर्म होता है। ठीक है। ये लेस वायरुलेंट होता है। ठीक है। इसमें मॉर्टेलिटी रेट 1% से भी कम होता है। अदर फॉर्म्स क्या हो सकते हैं? हेमरेजिक स्मॉल पॉक्स और मैलिग्नेंट स्मॉल पॉक्स। हेमरेजिक स्मॉल पॉक्स में आता है इन द फॉर्मर invariably fetal, the rhesus was accompanied by hemorrhage into the mucous membrane and the skin. और malignant smallpox क्या होता है? Variola minor characterized by lesions that did not develop to the pustular stage but remained soft and flat. It was almost invariably fatal. Okay. Ineffectivity क्या होंगी? पर्सन कैरिंग द वायरस ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड कैन नॉट इफेक्ट अदर। अगर किसी पर्सन को स्मॉल पॉक्स है, पर अगर वो अंडर इंक्यूबेशन पीरियड के अंडर में है, तो वो तब तक कि वो इन्फेक्ट नहीं करता है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन इज़ हाइएस्ट आफ्टर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट आफ्टर फीवर हैज़ बिगन
and during the first week of race when the virus is released via respiratory tract. ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी इन्फेक्शन की फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट होती है फेस टू फेस कॉन्टेक्ट में. ठीक है, स्टार्टिंग में पेशेंट को फीवर होगा और फर्स्ट वीक में रेसेस बनेंगे और फिर वायरस रिलीज होंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं although patient remain infection until the last scabs fall off, the large amount of virus shed from the skin are not highly infectious. Exposure to patient in the last stage of the disease is much less likely produce infection is susceptible contact. Okay. As precaution, WHO isolation policy during the eradication campaign required that patients remain in isolation in hospital or at home until the last scab has separated. इसलिए देखा होगा जिन्हें भी स्मॉल पॉक्स होता है, जिनके भी ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं, उनको आइसोलेट करके रखा जाता है ताकि दूसरे जो है कोई इससे इन्फेक्टेड ना हो. अब जैसे कि हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें हम इसका एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड देखेंगे जिसमें हम इसके एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंटल फैक्टर देखते हैं. एजेंट मतलब किसकी वजह से होता है, होस्ट किस किस में हो सकता है और इन्वायरमेंट क्या इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, तो एजेंट इसका वेरियोला वायरस देखा हमने. वेरियोला वायरस होता है, होस्ट होंगे मेल फीमेल और किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकता है. इन्वायरमेंट होगा ओवर क्राउडिंग होने के कारण. ठीक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब ये कैसे फैलता है, तो इन द एब्सेंस ऑफ इम्यूनिटी इंड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन ह्यूमन बीइंग अपीयर टू universally susceptible to infection with the smallpox virus. There is no animal reservoir. Insect play no role in transmission. ठीक है, smallpox is highly infectious disease spread easily from person to other. ठीक है, पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फैल सकता है, क्लॉथिंग यूज़ करने की वजह से हो सकता है, स्नीजिंग, कफ, सलाइवा के थ्रू या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैल सकता है. ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अब इसमें क्या क्या होगा, जब तक कि इंक्यूबेशन पीरियड में होता है तब तक तो पेशेंट में क्या होगा, द पीरियड ऑफ शोइंग सिम्टम आफ्टर डिपेंडेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन फॉर स्मॉल पॉक्स रेंज अप्रॉक्सीमेटली 7 to 17 डेज. इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इसका, 7 दिन से 17 दिन तक के इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है. ठीक है, तो इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखेंगे हमें ये देखना है. तो इसमें हाई फीवर होगा, फटीग होगा, हेड एक, बैक एक, मेलाइस, डायरिया, एक्सरसाइज, ब्लीडिंग और फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखाई देंगे. और मसल्स और जॉइंट पेन होगा, स्किन इरप्शन, चिकन पॉक्स लाइक स्किन रेसेस होंगे, पर वो चिकन पॉक्स नहीं होता, उसके जैसे रेसेस होते हैं. राइस्ड पिंक रेसेस टर्न इनटू पस फिल्ड लेसन दैट बिकम क्रूसली ऑन डे 8 और 9. ओके, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के लिए हमें ब्लड टेस्ट करवाना है जिसमें वाइट ब्लड सेल काउंट जो होता है उसे देखते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है ड्यू टू इन्फेक्शन. ठीक है, और लेबोरेटरी टेस्ट किए जाएंगे. ट्रीटमेंट के लिए जो है इंट्रावेनस फ्लूइड प्रोवाइड कराना है और मेडिसिन जो कि फीवर और पेन को कंट्रोल करे और एंटीबायोटिक दी जाएंगी. ठीक है, ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उसे ट्रीट करने के लिए. और प्रिवेंशन के लिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन से इम्यूनाइजेशन करना है. ठीक है, एडमिनिस्टर करनी है तो उसे 4 डेज़ जैसे ही वायरस के एक्सपोजर में आते हैं तो उसके 4 डेज़ आफ्टर में कर लेना है. और जब तक कि इसका रेसेस जो होते हैं वो अपेयर होते हैं उससे पहले और एक्सपोजर के बाद. ठीक है, ये जो वैक्सीन की जो प्रोटेक्शन रेट होती है वो 3 से 5 साल तक के होती है. और फिर जैसे ही अगर कोई पर्सन स्मॉल पॉक्स से डायग्नोज्ड हो चुका है कि उसको स्मॉल पॉक्स है तो उसे आइसोलेट किया जाता है. ठीक है, ताकि अदर लोग उसके कांटेक्ट में ना आ सके. नेक्स्ट इज नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ स्मॉल पॉक्स. Risk for infection related to contagious nature of organism, inadequate acquired immunity, presence of chronic disease, immunosuppression. Okay. Second is deficient fluid volume be related to
hypermetabolic states, decreased intake, pharyngeal lesion, nausea, increased losses, vomiting, fluid, shift from vascular bed, as evidenced by reports of thirst, decreased blood pressure, venous filling and urinary output, dry mucous membrane, decreased skin turgor, change in mental state, elevate डाइट भी एलिवेट हो जाएगी। ठीक है, फिर है तो पहला हो गया इन्फेक्शन का रिस्क, सेकेंड फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, थर्ड है इम्पेयर टिश्यू इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इम्यूनोलॉजिक डेफिशिएंसी एज एविडेंस बाय डिस्ट्रप्शन ऑफ स्किन सरफेस, कॉर्निया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, तो टिश्यू इंटीग्रिटी। फिर है फोर्थ एंजाइटी, फियर रिलेटेड टू थ्रेट ऑफ डेथ, interpersonal transmission, contagious, separation from support system as evidenced by expressed cancer, appearance, restlessness, focus on self, तो ये एंजाइटी और फियर इसका नेक्स्ट डायग्नोसिस। मैनेजमेंट में आइसोलेशन, सेकेंड है मॉनिटर एंड मेंटेन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, स्किन केयर एंड मॉनिटर एंड ट्रीटमेंट फॉर कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, इसका नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है हमें, जो कि आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।